सियालकोट और उसके गिरदनवा में देखें तो संगीन वाक़यात में ख़वातीन मुलविस नज़र आती हैं जी। और ऐसे वाक़यात एक तसलसल से सामने आ रहे हैं। जी, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि इसमें लिटरेसी जो है ना वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है कि ये जो ख़वातीन हैं इनकी जो हसद वाला मामला है ग़ालिबन ये इतना मज़बूत उनको जकड़ लेता है माइंड के हिसाब से कि वो इतना बड़ा सफाकियत वाला मामला जो है वो भी कर गुजरती हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की ये केस हमें मिला है इसमें हम प्रोसिक्यूशन को भी ऑन बोर्ड करेंगे, जुडिशरी को भी ऑन बोर्ड करेंगे। कब तक तफ्तीश के अमल को मुकम्मल करेंगे? इसमें रिमांड जो है वो हमारा जो ख़वातीन का है वो ग़ालिबन 8 से 9 दिन का हो चुका है। जो इसमें नवीद है उसका 4 दिन का रिमांड हुआ हुआ है अभी। तो इसका जो टाइम फ्रेम है 14 दिन का रिमांड का, इंशाल्लाह हम उससे कबल एविडेंस को कलेक्ट करके केस फाइल का हिस्सा बनाएंगे। और उसके साथ साथ मिनिमम टाइम फ्रेम हमारे पास 17 डेज़ का होता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। उसके अंदर हमने चालान को सबमिट करना होता है। हम जो हमारा अपना इनकम्प्लीट चालान है वो पुटअप कर देंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। और उसके साथ साथ जुडिशल ऑफिसर्स और प्रोसिक्यूशन के से रिक्वेस्ट करके इसकी अर्ली प्रोसिक्यूशन की रिक्वेस्ट भी करूँगा ताकि अभी ये मेमोरी भी फ़्रेश है, सफाकियत भी फ़्रेश है। तो इसको जितना हम जल्दी ट्रायल स्टेज पर ले जाएंगे तो एविडेंस को प्रेजेंट करना आसान हो जाएगा और इसका ट्रायल करवा के जब इनको करार वाकई सज़ा दिलवाने में हम कामयाब हो जाएंगे तो आपके पिछले सवाल का जवाब जो है वो हमें मिल जाएगा। ऐसे शफाक मुल्ज़मान जो कि कत्ल की वारदात में मुलविस हैं उनको उनके जुर्म की सज़ा दिलवाने के लिए आपने तफ्तीश में किन किन चीज़ों को मलूज़े ख़ातर रखा, क्योंकि तफ्तीश के तमाम अमल को आप ख़ुद देख रहे हैं? जी, इसमें फ़याज़ साहब देखेंगे इस हवाले से हमने जितने भी ऐनी शाहिदीन हैं उनके बयानात लिए हैं। CCTV रिकॉर्डिंग जो कि इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर हमने उसको भी कलेक्ट कर लिया है। उसको फिर हमने अभी PF से भी भिजवाना है। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो फौरी तौर पर तमाम बॉडी पार्ट्स की करवाई गई। DNA सैम्पलिंग करवाई गई जहाँ जहाँ से हमें DNA मतलूब था ताकि ये इंश्योर किया जाए कि जो डेड बॉडी मिली है इसी खातून की ही है। इसके अलावा तमाम मुल्ज़िमान के बयानात जो हैं वो हमने कलम बंद किए हैं। इसके साथ साथ डिजिटल फोरेंसिक्स की जितनी भी मज़ीद चीज़ें हैं वो हमने करवाई हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली जिस तरह हमने इस इंटरव्यू के शुरू में बतलाया कि उन्होंने क्राइम सीन को धोने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे जब ऐसा क्राइम सीन हो जहाँ पे सबूत को मिटाने की कोशिश की जाए तो PFSA के एक्सपर्ट्स अपनी एक ख़ास लाइट की मदद से उसकी रोशनी में क्राइम सीन को एनालाइज़ करते हैं। इन्होंने वो भी कर लिया है। इसके अलावा वेपन ऑफ ऑफेंस जो हैं वो भी कस्टडी में लेके PFSA भिजवा दिए गए हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं। इनको अब हमने एक मजबूत केस फाइल की फॉर्मेट में जो हमारा एक ड्यू लीगल प्रोसेस है उसकी शेप में लाकर इसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करना है। बात सुनी आपने DPO सियालकोट राना उमर फारूक की। उनका कहना है कि एक मजबूत केस बनाएंगे इन शफाक मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ और उस केस की तफ्तीश के तमाम अमल की निगरानी भी वो ख़ुद कर रहे हैं और करेंगे भी। उनका कहना है कि मुल्ज़मान को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी।